इशू हो गया हमारे, इतना पीसफुल लग रहा है। एक चीज अच्छी है, बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ी बेकार है कि द बेस्ट पार्ट वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे वी आर सो एक्साइटेड। टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो या दिस इज आवर फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू नाइग्रा एंड बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है मुझे नाइग्रा से। सो नाइग्रा के मैंने जितने भी वीडियोस या रील्स देखे हैं वो देखकर मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई होप कि हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है, सो वी आर सो एक्साइटेड। एंड ये हमें कब से जाना था, बट इस बार विंटर बहुत देर तक थे, लाइक मार्च एंड में। वैसे तो यहाँ ओंटारियो में कम हो जाता है ठंडी, बट इस बार अप्रैल तक था, अप्रैल एंड तक था, तो इसीलिए वी कुडंट मेक आउट। और 26 अप्रैल को हमारी एनिवर्सरी थी जब हमारा प्लान था नाइग्रा जाने का, बट हम नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द हार्श विंटर्स। सो टुडे फाइनली वी आर रेडी। सो ऑलमोस्ट लंदन से नाइग्रा पहुंचने के लिए हमें लगेंगे 2.5 आवर्स के बीच में, अगर हम कॉफी ब्रेक लेते हैं तो। आर यू एक्साइटेड चहक? गाइस बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे फिलहाल लंदन का आज वेदर बहुत ही ग्लूमी सा है, बहुत उमस वाला मौसम हो रखा है, बादल लगे हैं, देयर इज नो धूप नो बारिश, तो एकदम गर्मी चिपचिपा वाला। सो पैकिंग करते करते ही 1 घंटे पसीने से मैं लथपथ हो चुकी हूँ, इतनी गर्मी हो रही है। होपफुली नाइग्रा में हमें वेदर अच्छा मिलेगा, हवा मिलेगा, ठंडी ठंडी हवा। सुबह का नाश्ता करके सैंडविचेस, पोहा एंड कॉफ़ी के बाद हम निकल चुके हैं घर से। और रास्ते में आप देखो कितना प्यारा व्यू है, चारों तरफ हरियाली है और ऐसे ही छोटे छोटे फार्म्स है, लोगों के अपने पालतू जानवर है, तो ये सब कंट्री साइड से देखने में बहुत मज़ा आता है। सो गाइस अभी हमारा 1.5 घंटे का जर्नी और है, 1 hour 20 minutes। सो कंट्री साइड से हम लोग जा रहे हैं और बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। वैसे तो यहाँ पे कहीं भी जाओ व्यू तो अच्छा होता ही है, और आजकल समर में चारों तरफ ग्रीनरी है एंड कैटल्स, शेप और ये सारी जो भी इनके पालतू जानवर होते हैं, ये कंट्री साइड में बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस ये है कैंपिंग ग्राउंड और यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे वैन दिख रहे हैं सारा। समर में यहाँ पे बहुत सारे कैंपिंग के लिए ग्राउंड होते हैं जो फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या सीवेज डिस्पोजल। तो यहाँ पे ऐसे कैंपर वैन लगा के बहुत सारे लोग कैंपिंग के लिए आए हुए थे, वही मैं दिखा रही थी। सो गाइज यहाँ से नाइग्रा सिटी स्टार्ट हो जाता है। नाइग्रा एंटर होते ही यहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स आ जाते हैं। What was your drive? Driving in Canada is always good. It's fun. मजा आ रहा है ना, व्यू, एक्चुअली व्यू अच्छा हो तो ड्राइव करने में भी मजा आता है। और ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही क्लियर है आज वेदर भी, ज्यादा सनी भी नहीं है, क्लाउडी भी नहीं है। हाँ वेदर काफी अच्छा है। होप सो बारिश ना हो बस। हाँ बस बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगा तो फिर यस, क्योंकि नाइग्रा में ज्यादा वॉक करने का ही होता है, तो अगर बारिश होगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट या टिल नाउ द वेदर इज क्वाइट गुड और अच्छा लग रहा है, ऐसे चारों तरफ ग्रीनरी है। सो यहाँ पे जैसे ही हम नज़दीक पहुँच रहे थे फॉल के, तो बहुत सारे होटल्स आ जाते हैं लाइन से, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, होटल। तो रहने के लिए जैसे भी आपका बजट है आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। होटल गाइस, यहाँ पे हम लोग 2 दिन रुकने वाले हैं और फॉल्स का व्यू आई थिंक इसके पीछे ही है। हाँ ये होटल के पीछे तरफ फॉल्स है। सो गाइस यहाँ पे द ओक्स होटल हम आए थे, बट कुछ इशू हो गया हमारे जो बुकिंग था उसमें, तो फिर वी आर गोइंग टू हिल्टन। इस रूम की हम लोग ने बुकिंग की थी, इसमें कुछ इशू हो गया, दैट्स वाई इनका ही चेन है हिल्टन। सो हम लोग हिल्टन जा रहे हैं अभी, जस्ट इसके सामने ही है। दिस द ओक्स होटल एंड ये सामने है हिल्टन।
सो हमको यहाँ से अभी यहाँ जाना है। यहाँ पे बहुत सारे कसिनो दिखे हमें। सी द नाइग्रा फॉल्स व्यू कसिनो। Guides here first if you like. Okay. That's the indoor garage is 65 and that. Doesn't matter, right? We can take off the car. We can just ask for the key. तो गाइस वी I'll give you this, but this is where the first. एक चीज यहाँ पे बड़ी बेकार है कि इतने होटल में गेस्ट के लिए भी ये लोगों का पार्किंग फ्री नहीं होता। लाइक यहाँ पे हमारी पार्किंग का $65 चार्ज है। और लास्ट टाइम पे भी जब हम टोरंटो गए थे तो वहाँ पे भी ऐसे ही था कि जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पे पार्किंग का अलग से पे करना होता है। और यहाँ पे पार्किंग टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, तो एवरीवेयर आपको पार्किंग का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है और हर जगह पार्किंग के चार्जेस है। जबकि इतना स्पेस है फिर भी पता नहीं, आई डोंट नो। और वैसे तो कहीं ऐसा नहीं होता, बट जहाँ घूमने की जगह होती है, टूरिस्ट प्लेस होता है, तो जैसे टोरंटो में था फिर सीधा मैंने यहाँ पे ही देखा है। इसके बीच में हम कितनी जगह गए, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में तो हम लोग कोई भी होटल या रेस्टोरेंट जाते हैं तो पार्किंग गेस्ट के लिए तो एटलीस्ट फ्री होता है। सो दिस इज लिटिल डिफरेंट, वियर्ड। सो फाइनली पार्किंग हो गई है। सो हिल्टन होटल में आते ही हमने बुकिंग कर लिया है रूम का, और जैसा व्यू हमें चाहिए था वैसा ही मिला है। तो इस होटल में आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। वीकेंड में तो हमने सुना ही है कि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट इन ओंटारियो। बट वीकडे में भी आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खाली था, क्योंकि आजकल समर वेकेशन है, समर है, तो समर में ही ज़्यादातर लोग बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। हाँ, इट्स अ नाइस रूम यार, वेरी नाइस। You take. Thank you for not smoking. Smoking is not. लाइट कहाँ से ऑन होगा? मजा आएगा चाहे तो जैकुजी में। ये सब तो बेसिक है। सो ये था वॉशरूम। वाओ, सो एक ही रूम में दो बेड है, एक आगे एक पीछे। सेम टू सेम दो सेम है, हाँ दोनों, हाँ 4 से 5 लोग आ सकते हैं। सो इट्स अ फैमिली रूम। 2 रूम है एक जैसा, और बीच में यहाँ पे थोड़ा चाय कॉफी के लिए कॉर्नर बनाया है और वॉशरूम है। एंड देन सेम ऐसे यहाँ पे भी और सेम ऐसे वहाँ पे भी है। ओह माय गॉड, जिसको हाइट का डर है वो तो यहाँ से नीचे नहीं देख सकता है। ओह ब्यूटीफुल। आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट इट्स, ये सारे रियल फ्लावर्स है जो कलरफुल दिख रहा है, लेवेंडर एंड पिंक कलर का। पार्किंग देखो सामने ऊपर है टेरेस पे। सो गाइस, बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा रूम्स है। जैसा ये वाला रूम दिख रहा है सेम वैसे ही आगे एक रूम है, बीच में वॉशरूम एंड पेंट्री एरिया दिया है छोटा सा। एंड देन इट्स नाइस कोजी सा, वेरी नाइस। मुझे रूम बहुत अच्छा लगा। नाउ वी हैव 2 बेड्स ना, तो आप बाहर वाले बेड में सोना, ओके? द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे भी मिरर है और यहाँ पे भी मिरर है। इज द लॉकर एंड यहाँ पे आयरनिंग के लिए मिल जाता है। मोबाइल टी। अगर कोई नाइग्रा में अच्छा होटल देख रहा है सो हिल्टन होटल इज़ वेरी नाइस, और सर्विसेज भी अच्छी है, रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। सो या यू कैन गो अहेड। और हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था 2 नाइट्स का। सो गाइस, वो जो पार्ट है ना दैट इज़ यूएस का पार्ट, उस तरफ जो कनाडा का नाइग्रा फॉल है वो इस टावर की वजह से यहाँ से व्यू नहीं दिख रहा है। सो जब हम पास में जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। एलिवेटर, सी लुक एट दिस एलिवेटर। ये टावर इधर ऊपर तक लेके जाता है। यहाँ पे दिस इज द रेस्टोरेंट जो 360 डिग्री में रोटेट होता है। ये एलिवेटर सी अंदर चला गया है। ये हॉट एयर बलून है।
मुझे तो बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से। सो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थक गए हैं ड्राइव करके भी। गाइस अभी हमारा चेंज करके हो गया है, हम फ्रेशन अप हो गए क्योंकि 3 आवर्स का राइड हो गया था, थोड़ा बीच में हमने कॉफ़ी ब्रेक लिया था। सो अभी हम निकल रहे हैं, देखते हैं यहाँ की नाइट लाइफ, थोड़ा सा रोम अराउंड करते हैं क्योंकि बहुत ही हैपनिंग सा प्लेस है, बिजी है ये सिटी, तो बाहर घूमने में थोड़ा मज़ा आएगा। बाकी जो मॉर्निंग में कल हमारा जो भी यहाँ के फेमस प्लेसेस है वो कल मॉर्निंग में हम कवर करेंगे। अभी जस्ट हम लोग बाहर निकल रहे हैं ताकि थोड़ा आसपास देख सके यहाँ की नाइट लाइफ। सो लेट्स गो। ये पूल एंड फिटनेस है बट अभी बंद हो गया क्योंकि टाइम हो गया है, रात हो गई है। कल हम जाएंगे पूल में, यहाँ पे इन्फिनिटी पूल है। सिटी लॉबी उधर जाना है ना? सो गाइस ये पूरा ऐसे स्टीप है, वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा। जैसे होटल जहाँ से हमने क्रॉस किया वो थोड़ा सा हिली एरिया था और अभी नीचे नीचे स्टीप है। ऊपर आने के टाइम पे बहुत थकान हो जाएगी हमें वॉक करते करते। सो जहाँ तक नज़र जा रही है ना वहाँ तक बस ग्रीनरी और पानी पानी है। सो नाइग्रा आने के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना है कि यहाँ पे वॉक बहुत करना पड़ता है। सो हील्स वगैरह ना पहने और कंफर्टेबल शूज़ पहने। कितना पीसफुल लग रहा है ना इधर आके, है ना? और आज वेदर भी बहुत अच्छा है, गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है। अदरवाइज़ हमें लगा था कि शायद बारिश हो सकती है, थोड़ा सा क्लाउडी हो गया था। इट्स वेरी पीसफुल और थैंक गॉड हम लोग वीकडेज में आए क्योंकि वीकडेज में यहाँ पे हाँ खाली है। अदरवाइज़ हमने वीडियोस देखे हैं और फ्रेंड्स ने भी बताया है कि वीकेंड में यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं होती बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पेशली ओंटारियो का। सो जो भी कनाडा आता है वो कोशिश करता ही है कि वो फॉल्स ज़रूर आए, नाइग्रा फॉल्स। चहक इज़ सो हैप्पी गाइस। हम लोग वो वहाँ से आए हैं, अब आते वक्त तो मज़ा आया था, नीचे 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 आना था। चलते टाइम हमको वो ऊपर तक जाना है जहाँ तक नज़र जा रही है, दूर तक। दूर से ही मुझे मिस्ट दिखना शुरू हो गया और पानी की आवाज़ आ रही है। माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड। हाँ साफ़ सुथरा है सारे रोड्स एंड एवरीवेयर। बारिश नहीं हो रही है, ये जो वाटरफॉल है इसका मिस्ट है, जो पानी ऐसे फेस पे आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है पर बारिश नहीं हो रही है। यहाँ से देख सकते हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, सारा पानी। और सोचो जब नज़दीक जाएंगे तो कैसा लगेगा। वो जो वाटरफॉल के पीछे वाला पार्ट है दैट इज़ यूएस, ये यूएस की तरफ का वाटरफॉल है एंड यहाँ पे कनाडा की तरफ का फॉल है। पूरे स्क्रीन, पूरा मोबाइल के स्क्रीन में पानी पानी हो गया है, जबकि अभी हम फॉल के पास भी नहीं गए हैं। तो सो गाइस मैं जितना हो सकता है उतना जूम करके देख रही हूँ। वैसे अभी सनसेट का टाइम हो गया इसलिए थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा, बट वहाँ देखो लोग
फ़ोटो में हमने देखा है, फ्रेंड से हमने सुना है, बट रियली गाइस जब हम यहाँ पे आए और ये जो मोमेंट था फर्स्ट टाइम वाटरफॉल की आवाज़ जो इतनी तेज़ थी और जो मिस्ट उड़ रहा था आपके फेस में, लिटरली पानी की जो मिस्ट होती है वो था, वो जो फील करना होता है ना एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट व्हेन यू सी नाइग्रा फॉल्स, तो ये बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है एंड आई कांट एक्सप्लेन यू। तरफ दिख ही नहीं रहा है फॉल, माय गॉड। ये ब्लर इसलिए दिख रहा है, एक तो नाइट टाइम है और दूसरा पानी का फोर्स इतना ज़्यादा है कि मिस्ट की वजह से सब ब्लर दिख रहा है, बट रियल में बहुत ब्यूटीफुल है। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी एंड थैंक गॉड हम लोग आ गए इधर, क्योंकि बहुत टाइम से हमारा प्लान पोस्टपोन होते जा रहा था। सो बेसिकली जो नाइग्रा फॉल है ये डिवाइड करता है यूएस एंड कनाडा को। सो इट्स अ वेरी पीसफुल बॉर्डर जहाँ पे दोनों तरफ के टूरिस्ट आते हैं एंड ये बोट की सर्विस दोनों के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे जिप लाइन भी हो रही है, यहाँ पे जिप लाइनिंग भी हो रही है। ओ माय गॉड, दिस इज सो स्कैरी। छुप गए वो लोग यहाँ से झाड़ की वजह से, सो स्कैरी यार। हाँ, रिवर राफ्टिंग अलाउड नहीं है, राफ्टिंग इज़ नॉट अलाउड बिकॉज इसके जो करेंट्स हैं, वाटर करेंट्स, वो इतने हाई है, इट्स नॉट अलाउड। पानी का आवाज़ ही सुन लो आप। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्रीन ड्रेस में पुलिस अथॉरिटीज़ वाले आ गए हैं और ये 8 बजे यहाँ से सबको जाने के लिए कहते हैं। और अगर किसी को वाटरफॉल फिर भी देखना है तो आप ये पर्टिकुलर जगह से दूर, थोड़ा सा दूर निकलेंगे तो मेन रोड है, वहाँ पे भी फुटपाथ है और वहाँ से आप देख सकते हैं। बस इस जगह को खाली करना होता है, 8 o'clock के बाद इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, सनसेट होने लगता है एंड इट्स नॉट सेफ़ कि बहुत सारे लोग पत्थर वगैरह में भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, दैट्स वाई। 10 बजने वाले हैं एंड लुक एट द स्काई। अभी तक अच्छे से अंधेरा नहीं हुआ है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक तो रात हो गई और मिस्ट भी। ये है बस स्टॉप, यहाँ पे वीगो बस बहुत पॉपुलर है अगर आपको नाइग्रा फॉल्स घूमना है तो। और इसके परचेस करने की जो भी प्रोसीजर है या टिकट्स के जो भी रेट है, यू कैन चेक ऑन गूगल, और बहुत ही पॉपुलर है, हमने हर टूरिस्ट स्पॉट पे ये देखा है वीगो बस। धीरे धीरे सनसेट का टाइम हो रहा था और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे ये फॉल्स और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट्स आ रही है, ग्रीन, रेड, वाइट, तो इस लाइट से ये और ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो फॉल्स देखने का कोई भी सही या गलत टाइम नहीं है, आप जब भी देखो ये उतना ही सुंदर दिखता है। और जो पानी की आवाज़ है और जो मिस्ट है, ये आप वहाँ जाके ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये कितना मैजिकल फील होता है। यहाँ पे आप देखो सभी लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, बहुत पीसफुल लगता है, पानी की आवाज़, ठंडी ठंडी हवा और इतना सुंदर अगर व्यू हो तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था। ये है वो वीगो बस जो आप देख रहे हो, यहाँ पे कितनी बड़ी बस है और ये स्पेशली आपको सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन जो नाइग्रा में है वहाँ घुमाती हैं, तो इसके आप रेट्स ऑनलाइन चेक कर लेना। अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, बहुत भूख लग गई है और अभी फ़िलहाल हमारा मन है इंडियन खाना खाने का, तो हमने ढूंढा है इंडियन रेस्टोरेंट। सो चलते हैं, 1 किलोमीटर की वॉक पे ही है, सो जल्दी से पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि सब कुछ बहुत नज़दीक है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सब कुछ मिल जाता है। सो इसीलिए गाड़ी एक जगह ही पार्क करो और फिर वॉक करो, इससे क्या है पार्किंग का पैसा बच जाएगा, क्योंकि हर जगह आपको पार्किंग का पैसा देना है तो उससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसीलिए एक जगह पार्क करो, जहाँ जाना है वॉक करके जाते रहो।
सो 8 बजे ये लोगों ने ये लगा दिया था, सो यू कैन नॉट एंटर। और फिर आप यहाँ रास्ते से देख सकते हैं फायर वर्क के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। आज वैसे स्ट्रीट खाली है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है वीकेंड में। अच्छा लग रहा है वॉक करने के लिए। इस बस ये 2-3 ही महीना होता है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, स्पेशली ऐसे स्ट्रीट में वॉक कर सकते हैं। बिकॉज उसके बाद तो फिर विंटर आ जाता है, तो फिर वैसे आई एम सो मेस्मराइज्ड, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल है। जो ये फील है ना, ये कैमरे में देखने से ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप रियल में ये एक्सपीरियंस करते हैं। सो यहाँ पे रियल में आके एक्सपीरियंस ज़रूर करना। अगर आप कनाडा में है, डू नॉट मिस दिस। ये कनाडा ही नहीं लग रहा है मुझे तो आज। हाँ, पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी है यहाँ। ढाबा ऑन द फॉल्स ऑफर्स इंडियन कुजीन। बहुत अच्छा कोजी एम्बियंस था और खाना बहुत टेस्टी था। यहाँ पे हमने ट्राई किया, हमें अच्छा लगा, परफेक्ट था टेस्ट वाइज भी। सो इट्स अ गुड ऑप्शन अगर आप नाइग्रा घूम रहे हैं तो। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।